ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 10th नवंबर 87। शुभ चिंतक मणि बन, विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। आज बाबा ने मुरली में बार बार एक शब्द को दोहराया है जो हमारे पुरुषार्थ का आधार है और जो विश्व सेवा का आधार है, स्व परिवर्तन का आधार है, दूसरों के परिवर्तन का आधार है, और वो है शुभ चिंतन। तो जैसे जैसे हम मुरली सुनते जाएं, चेकिंग करते जाएं, मेरा हर संकल्प कितना समर्थ है, प्योर है, शुभ है, शक्तिशाली है, और मेरे संकल्प के वाइब्रेशंस चारों तरफ अनेक आत्माओं तक पहुंच रहे हैं और सारे विश्व को रेडिएट हो रहे हैं। तो जैसे जैसे मुरली सुनते जाएंगे, अपनी चेकिंग और अपने व्यर्थ संकल्पों को योग तपस्या से स्वाहा करेंगे। तो शुभ चिंतक मणि बन, विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। निराकार परमात्मा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा हम सब बच्चों को जो महावाक्य सुनाते हैं, तो वो बाप है, हम सब उसके बच्चे हैं। आज रत्नागर बाप अपने चारों ओर के विशेष शुभ चिंतक मणियों को देख रहे हैं। शुभ चिंतक मणियों को देख रहे हैं। रत्नागर बाप की मणियां विश्व में अपनी शुभ चिंतक किरणों से प्रकाश कर रही हैं। रत्नागर बाप भगवान ज्ञान रत्नों से हमें भरपूर करता है, तो वो रत्नागर बाप है और हम कौन हैं? विश्व में उसकी शुभ चिंतक मणियां। रत्नागर बाप की मणियां विश्व में अपनी शुभ चिंतक किरणों से प्रकाश कर रही हैं, क्योंकि आज की इस आर्टिफिशियल चमक वाले विश्व में सर्व आत्माएं चिंतामणि हैं। आज के आर्टिफिशियल विश्व में चमक है, चारों तरफ कितनी चकाचौंध है, जगमगा रही है सृष्टि, सब कुछ है, लेकिन बाबा कह रहा है ये आर्टिफिशियल चमक है। आर्टिफिशियल चमक क्यों? बाहर की चमक, बाहर की चमक। लेकिन आत्मा, बाबा कह रहे हैं, वो सर्व आत्माएं चिंतामणि हैं। ऐसे अल्पकाल की चमकने वाली चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर रही हो। विजुअलाइज करें इस सीन को। चकाचौंध की दुनिया है, इतना कुछ है, इतना कुछ कर रहे हैं, रोज कुछ नया 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 क्या लेकर आए इस विश्व में, कौन सी चीज नई खरीदें, क्या नया करें, क्या नया पहने, घर में क्या नया बनाए, सब कुछ नया नया। लेकिन बाबा कह रहे हैं वो आर्टिफिशियल चमक है। आत्माएं चिंतामणि हैं। क्यों? जो आत्मा बाहर ढूंढेगी अपनी सब खुशियों को, उसको ये तो याद ही नहीं है कि वो आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो आत्मा की खुद की शक्ति घटती जाती है, और जितनी शक्ति घटती जाती है उतना ही वो सुखों को बाहर ढूंढती है। जितना वो सुखों को बाहर ढूंढती है उतना उसकी शक्ति घटती जाती है। तो ये एक विश्व साइकिल हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं वो सारी आत्माएं चिंतामणि हैं, और आप शुभ चिंतक मणियों की चमक, आपकी किरणें उन सब आत्माओं को परिवर्तन कर रही हैं। जैसे सूर्य की किरणें
दूर दूर तक अंधकार को मिटाती हैं। सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती हैं। ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक कहो, किरणें कहो। आत्मा जितनी पावरफुल, जितनी प्योर, तो उसकी चमक, उसकी वाइब्रेशंस, तो आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक कहो। प्योर थॉट्स की चमक है यहाँ, या किरणें कहो, विश्व के चारों ओर फैल रही हैं। आजकल कई आत्माएं समझती हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है, लेकिन ये लाइट कहाँ से ये कार्य कर रही है वो जान नहीं सकते। कोई है, यहाँ तक टचिंग होनी शुरू हो गई है। आखिर ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच ही जाएंगे। तो ये टचिंग आप शुभ चिंतक मणियों के श्रेष्ठ संकल्प की चमक है। विजुअलाइज करो, एक अंधेरा है और वहां कहीं से कुछ लाइट आ रही है, लेकिन जो उस अंधेरे के कमरे में है उनको कुछ थोड़ी सी लाइट दिखाई दे रही है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि वो लाइट कहाँ से आ रही है, वो क्या लाइट है। लेकिन बाबा कहते हैं ढूंढते ढूंढते वो उस लाइट तक पहुंच जाएंगे। तो वो लाइट कौन है? परमात्मा की सुप्रीम लाइट, उस सुप्रीम पावर, उसकी लाइट हम सब आत्माओं की शक्ति बनकर, ज्ञान रत्नों से खुद को भरपूर कर, हर संकल्प पवित्र और शुभ बनाकर वो वाइब्रेशंस हमारे चारों तरफ फैल रहे हैं। तो वो वाइब्रेशंस, वो लाइट परमात्मा की लाइट है, लेकिन आत्मा के परिवर्तन से वो लाइट एक वाइब्रेशन के रूप में हर एक आत्मा तक पहुंच रही है। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ तक वो पहुंच गए हैं कि लाइट आ रही है। तो बाबा कह रहे हैं वो जरूर पहुंच जाएंगे। आप शुभ चिंतक मणियों के श्रेष्ठ संकल्प की वो चमक है। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक द्वारा मणि की चमक को देखते हैं, क्योंकि नंबरवार चमकने वाले हैं। जैसे नंबरवार बल्ब होता है ना, अलग 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 वोल्टेज का, तो बाबा कहते हैं हर मणि शुभ चिंतक मणि है। बाबा के ज्ञान को अपने अंदर भर रही है, अपने संकल्पों को पवित्र शुद्ध बना रही है। हर मणि शुभ चिंतक मणि है, लेकिन नंबरवार कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितने मन चित्त को साफ कर रहे हैं। तो जितना हम वो करेंगे उतना हमारी चमक सारे विश्व में फैल जाएगी। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक द्वारा मणि की चमक को देखते हैं, क्योंकि नंबरवार चमकने वाले हैं सभी शुभ चिंतक मणियां, लेकिन चमक नंबरवार है। शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप की मनसा सेवा है। अंडरलाइन, शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप की मनसा सेवा है। मनसा सेवा अर्थात जितना हम यहाँ परिवर्तन लाएंगे, हमारे द्वारा सेवा हो रही है। हमारे वो पावरफुल प्योर थॉट्स औरों के मन को परिवर्तन कर रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं, विश्व को परिवर्तन कर देंगे। तो बाबा कह रहे हैं शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप की मनसा सेवा है, जो चलते फिरते हर आत्मा के प्रति कर सकते हैं। एक होता है हम विशेष योग में बैठकर मनसा सेवा करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समय निकालकर सारे विश्व को बाबा की किरणें, बाबा की लाइट और माइट रेडिएट कर रहे हैं। लेकिन वो हम कितनी देर बैठेंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, बाकी सारा दिन? इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, इतनी कलयुगी सृष्टि, उसका परिवर्तन करना है,
तो बाबा कह रहे हैं सारा दिन चलते फिरते शुभ चिंतक मणियों की जो लाइट है, वो प्योरिटी है, वो सारा दिन मनसा सेवा कर रही है। आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को व चिंतामणि आत्मा की वृत्ति को बहुत सहज परिवर्तन कर देंगे। पुरुषार्थ हमारा है, कर हम अपने लिए रहे हैं, लेकिन उसका फायदा, उसकी शक्ति कितनी आत्माओं को मिल जाएगी। तो जस्ट विजुअलाइज करें, सिर्फ उनको देखें जिनको आज सारा दिन आप संपर्क में आएंगे, चाहे वो परिवार के हैं, चाहे वो कार्य क्षेत्र पर हैं, आस पड़ोस वाले हैं, ये सब हमारे आस पास के हैं। अभी तो बाबा कह रहे हैं आपकी वाइब्रेशन सारे विश्व में जानी है, लेकिन अभी सिर्फ पहले आस पास के लोगों को देखते हैं जिनको हम रोज मिलते हैं। वो चिंतामणि है और मुझ आत्मा का पुरुषार्थ, मुझ आत्मा द्वारा बाबा की ज्ञान और प्योरिटी की शक्ति उस हर आत्मा तक पहुंच रही है और उनकी सेवा कर रही है। आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को व चिंतामणि आत्मा की वृत्ति को बहुत सहज परिवर्तन कर देंगे। आज के मनुष्य आत्माओं के जीवन में चारों ओर से, चाहे व्यक्तियों द्वारा, चाहे वैभव द्वारा, व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभवों में अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण थोड़े समय के लिए श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति होती है, लेकिन अल्पकाल की खुशी थोड़े समय के बाद चिंता में बदल जाती है। अर्थात वैभव व व्यक्ति चिंता मिटाने वाले नहीं, चिंता उत्पन्न कराने के निमित्त बन जाते हैं। बहुत गहरी बातें हैं, इसको अच्छे से मनन करना है। आज की दुनिया में हम खुशी, सुख, प्यार किस में ढूंढ रहे हैं? या तो व्यक्तियों में या फिर वैभव में। दो ही चीजें हैं, व्यक्ति और वैभव। अब बाबा ने दोनों का बताया। व्यक्ति के अंदर हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन व्यक्ति में स्वार्थ भाव होने के कारण, स्वार्थ अर्थात वो आत्मा स्व अर्थ ही कर रही है ना। हमें लगता है नहीं, इनके अंदर स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ का मीनिंग क्या है? स्वार्थ अर्थात सामने वाली आत्मा में कितनी शक्ति है मुझे देने के लिए। मैं जिस आत्मा से सुख की उम्मीद कर रही हो, प्यार की उम्मीद कर रही हो, खुशी की उम्मीद कर रही हो, उनके साथ रहकर उनके अंग संग मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। बाबा कह रहे हैं अल्पकाल के लिए, क्योंकि सामने वाली आत्मा के अंदर शक्ति नहीं है हमें देने के लिए। वो तो खुद को खुश रख ले, खुद को प्यार कर ले। वो आत्मा उस स्टेज तक भी अभी नहीं है, वो चिंतामणि है। चिंतामणि अर्थात आत्मा की शक्ति घटी हुई है, और क्योंकि आत्मा की शक्ति घटी हुई है, उसके जो वाइब्रेशन है, कल वो परेशान हो जाए तो हमें उसके वाइब्रेशन आ जाएंगे। कल वो दुखी हो जाए, दर्द में हो जाए, हर्ट हो जाए, हमें उसके वाइब्रेशन आ जाएंगे, क्योंकि हम उस आत्मा के सामने लेने वाली वाइब्रेशन की स्थिति में हैं कि मुझे इस आत्मा से सुख मिलता है, मुझे इससे प्यार मिलता है। तो हम कौन सी पोजीशन में हो गए? उनसे लेने वाली वाइब्रेशन में। अगर हम किसी भी आत्मा से लेने वाली वाइब्रेशन की साइड पर होंगे, तो कल किसी भी कारणवश अगर उस आत्मा की स्थिति थोड़ी भी डाउन होती है, तो वो भी हम लेने के निमित्त बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा, आज जो रिश्ते, जो व्यक्ति आपको लगता है आपके सुख के कारण है, कल वो ही आपके चिंता के कारण बन जाएंगे। जो वैभव
आपको आज लगता है आपका सुख का कारण है, वो अल्पकाल के हैं। ये अल्पकाल, वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन, वो अल्पकाल के हैं। कल वो ही आपके चिंता का कारण बन जाएंगे। ये 2 शब्दों को अंडरलाइन करना है, व्यक्ति, वैभव। इनसे हमें जो मिल रहा है वो बहुत अल्पकाल का है, और कल ये दोनों चीजें ही हमारी चिंताओं का कारण बन सकते हैं। तो अटेंशन, अटेंशन। मुझे किसी व्यक्ति से कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी वैभव में कुछ चाहिए नहीं। हम अपना रोल प्ले करेंगे, हम अपना काम करेंगे, लेकिन उससे हमें कुछ चाहिए नहीं। आत्मा को भरपूर करना है। कैसे करना है? परमात्मा के ज्ञान और शक्ति से, परमात्मा की हर श्रीमत पर चलकर, क्योंकि भगवान की श्रीमत, भगवान की एक एक आज्ञा आत्मा की शक्ति को बढ़ाती है। कई बार हमें लगता है हमें श्रीमत पर चलते हैं, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं खाते, तो हमारे आसपास के लोग नाराज हो जाते हैं। तो हम उनको खुश करने के लिए, ये है अल्पकाल, हम उनको खुश करने के लिए उसकी श्रीमत पर नहीं चलते हैं। तो हम किससे कनेक्ट हुए? हम उनसे खुशी लेने के लिए कनेक्ट हुए, उससे डिस्कनेक्ट हो गए। थोड़ा समय लगता है, सिर्फ एक्यूरेट श्रीमत पर चलते जाएं, ज्ञान की हर बात को अपने अंदर धारण करते जाएं। कोई आपके आसपास थोड़े समय के लिए नाराज हो भी सकता है, कहेगा क्या, कैसे हो गए हैं, ये नहीं कर रहे, वो हो सकता है वो अल्पकाल के लिए नाराज होंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद जो हम आत्माएं अपने अंदर शक्ति भरेंगी, वो उन आत्माओं की शक्ति बन जाएगी। तो 2 ऑप्शन है। आज उनको खुश करने के लिए हम अल्पकाल के सुख के लिए उसकी श्रीमत को तोड़ते हैं, लेकिन वो ही अल्पकाल का सुख भविष्य में हमारी चिंता का कारण बन जाएगा। और दूसरा ऑप्शन हो सकता है, जरूरी नहीं है, किसी किसी के साथ हो सकता है कि कोई अल्पकाल के लिए आपसे दुखी हो जाए या नाराज हो जाए, लेकिन वो श्रीमत पे चलना आगे चलकर उनको भी सुखी बनाने और उनको भी परमात्मा से जोड़ने का, शक्तिशाली बनाने का कारण बन जाएगा। तो आज ये पॉइंट अंडरलाइन करेंगे, व्यक्ति में, वैभव में सुख नहीं ढूंढना है, क्योंकि वो ही आगे चलकर चिंता का कारण बन जाएंगे। अल्पकाल की खुशी थोड़े समय के बाद चिंता में बदल जाती है, अर्थात वैभव व व्यक्ति चिंता मिटाने वाले नहीं, चिंता उत्पन्न कराने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे कोई ना कोई चिंता में परेशान आत्माओं को शुभ चिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देती हैं। शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी अनेक चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। जो आत्माएं ही चिंतामणि है, चिंतामणि का अर्थ क्या है? आत्मा की पावर कम। शुभ चिंतक मणि का अर्थ क्या है? आत्मा की पावर हाई। तो जो आत्मा की पावर ही कम है, हमें उनसे क्या चाहिए? क्या चाहिए? बाबा कह रहे आप तो अनेक चिंताओं को मिटाने का आधार बनने वाली आत्मा हो। तो आज विश्व को शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप शुभ चिंतक मणियां व आत्माएं विश्व को अति प्रिय हैं, अति प्रिय हैं। तो जो उनको सुख देना है हमें किसी को, वो अल्पकाल का सुख नहीं देना, उनका ये कहना मान लिया, उनके लिए ये कर दिया। सबकी सेवा करनी है, सबकी सेवा करनी है, सबका ध्यान रखना है, जितना पहले रखते थे उससे भी कई ज्यादा रखना है। लेकिन यहाँ पर कोई श्रीमत या मर्यादा को तोड़कर नहीं, उनको देने के लिए उनका ध्यान रखना है। उनसे सुख चाहिए, प्यार चाहिए, उसके लिए नहीं।
जहाँ चाहिए होगा वहाँ स्वार्थ होगा। हमारी वाइब्रेशन उनके सामने लेने वाली डायरेक्शन में नहीं, उनको देने वाली डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं आज विश्व को शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप शुभ चिंतक मणियां व आत्माएं विश्व को अति प्रिय हैं। जब संपर्क में आ जाते हैं तो अनुभव करते हैं कि ऐसे शुभ चिंतक दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता है। शुभ चिंतक अर्थात निस्वार्थ, निस्वार्थ, जिसको कुछ चाहिए नहीं होगा, क्योंकि वो आत्मा अपने आप को परमात्मा से भरपूर करेगी और विश्व की आत्माओं को सिर्फ देने वाली आत्मा होगी। जहाँ रिंचक मात्र भी स्वार्थ आता है वो अशुभ संकल्प है, वो अशुभ चिंतन हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं संपर्क में जो आपके आएंगे वो अनुभव करेंगे कि ऐसे शुभ चिंतक दुनिया में कोई दिखाई नहीं देते। शुभ चिंतक सदा रहें, इसका विशेष आधार है शुभ चिंतन। हम सदा शुभ चिंतक मणि रहें, उसका आधार है शुभ चिंतन। जिसका सदा शुभ चिंतन रहता, अवश्य वो शुभ चिंतक है। अगर कभी कभी व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन होता है तो सदा शुभ चिंतक भी नहीं रह सकते। अंडरलाइन, कभी कभी व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन, वेस्ट थॉट्स या दूसरों के बारे में सोचना, स्व चिंतन अपनी चेकिंग करना, पर चिंतन ये ऐसे वो बात ऐसी, और व्यर्थ चिंतन। तो दो चीजें हमें शुभ चिंतक नहीं बनने देंगे, व्यर्थ चिंतन और पर चिंतन। अंडरलाइन करनी दोनों चीजें। पहले दो बातें कौन सी थी? एक, व्यक्ति और वैभव में सुख नहीं ढूंढना। दूसरा, पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन हमें शुभ चिंतक बनने नहीं देगा। शुभ चिंतक आत्माएं औरों के भी व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त करने वाली है। विजुअलाइज, मैं आत्मा वो हूँ जो औरों के भी पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन को समाप्त करने वाली आत्मा हूँ। भगवान ने मुझे चुना है, मैं भगवान की आज्ञा पर चलने वाली आत्मा हूँ, मैं भगवान का इंस्ट्रूमेंट हूँ। मैं अनेक आत्माओं की व्यर्थ और पर चिंतन को खत्म करने वाली आत्मा हूँ। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। इस बात को डबल डबल अंडरलाइन कर लें। शुभ चिंतक कैसे बनेंगे? भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। भरपूरता के कारण आत्मा जितनी भरपूर होगी उतना ही वो दूसरे को दे सकती है। आत्मा जितनी भरपूर होगी उतना ही उसको किसी चीज में सुख ढूंढना नहीं है। आत्मा जितनी भरपूर होगी वो कोई व्यर्थ थॉट पर चिंतन कर ही नहीं सकती है। तो अगर हम सोचे कि मैं कैसे सबके लिए शुभ चिंतक बनूं, सिंपल एक ही मेथड, आत्मा को भरपूर करना है। आत्मा को भरपूर करना है और आत्मा को भरपूर करने का सिंपल मेथड, रोज इसके अंदर परमात्मा की, बाबा के ज्ञान रत्नों को भरना है और योग लगाकर बाबा की शक्तियों को भरना है और श्रीमत और मर्यादाओं पर चलते हुए आत्मा को पवित्र शक्तिशाली बनाना है। मर्यादाएं आत्मा को भरपूर करती हैं, बहुत ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि हाँ चलता है, नहीं, मर्यादाएं आत्मा को भरपूर करती हैं। जब जहां हम जिस मर्यादा का उल्लंघन करते हैं आत्मा की शक्ति घटती है। इसलिए इस लाइन को अंडरलाइन करें। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर।
तो भरपूर किससे? सब ज्ञान रत्नों से भरपूर। शुभ चिंतन वाला सदा अपने संपन्नता के नशे में रहता है, इसलिए शुभ चिंतक स्वरूप द्वारा दूसरों प्रति देता जाता और भरता जाता। कितना सिंपल है। पहले खुद को भरपूर करना है। कैसे करना है? परमात्मा के ज्ञान रत्नों से भरकर खुद को भरपूर करना है। जो भरपूर है वो सारा दिन कैसा होगा? शुभ चिंतक होगा। और जो सारा दिन शुभ चिंतक होगा वो सबको क्या करता रहेगा? दूसरों के भी उस तरह उनके बारे में सोच सोच के, हर एक के लिए अच्छा सोच के, हर परिस्थिति में सही सोच के वो दूसरों को भी देता जाता, भरता जाता है। इस सीन को सामने ले, यहाँ से भरना है, सारा दिन देते जाना है, भरते जाना है। और देना भी नहीं होगा, वो तो ऑटोमेटिकली दिया जाएगा। ऑटोमेटिकली के यहाँ से क्या रेडिएट हो रहा है? पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन वाला सदा खाली होने के कारण अपने को कमजोर अनुभव करेगा, इसलिए शुभ चिंतक बन औरों को देने के पात्र नहीं बन सकता। अंडरलाइन है। पर चिंतन वाला, व्यर्थ चिंतन वाला सदा खाली होने के कारण अपने को कमजोर अनुभव करेगा, इसलिए शुभ चिंतक बन औरों को देने के पात्र नहीं बन सकते। तो हर एक आज अपने आप को चेकिंग कर ले, हम औरों को क्या देना चाहते हैं? बाहर की सुख तो सारे दे दिए ना सबको, ये साधन, ये चीज, ये सब दे दिया हमने एक दूसरे को, लेकिन हर आत्मा को अभी क्या चाहिए? सुख चाहिए, शक्ति चाहिए। वो देने के लिए खुद को भरपूर करना है। वर्तमान समय सर्व की चिंता मिटाने के निमित्त बनने वाली शुभ चिंतक मणियों की आवश्यकता है। सर्व की चिंता मिटाने वाली शुभ चिंतक मणियों की आवश्यकता है, जो चिंता के बजाय शुभ चिंतक बनने की विधि के अनुभवी बना सकें, औरों को भी शुभ चिंतक बनने की विधि से अनुभवी बना सकें। जहां शुभ चिंतन होगा वहां चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। तो सदा शुभ चिंतक बन गुप्त सेवा कर रहे हो ना? बाबा पूछते हैं, सदा शुभ चिंतक बन गुप्त सेवा कर रहे हो ना? ये जो बेहद की विश्व सेवा का प्लान बनाया है, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, 87 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था कि पूरे विश्व की सेवा करनी है। तो उसका नाम था ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ये जो बेहद की विश्व सेवा का प्लान बनाया है, इस प्लान को सहज सफल बनाने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। वैरायटी प्रकार की आत्माएं संबंध संपर्क में आएंगी। हम सब भी देखें, सारा दिन में वैरायटी प्रकार की आत्माएं आएंगी हमारे संपर्क में। ऐसी आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनना अर्थात उन आत्माओं को हिम्मत के पंख देना है, क्योंकि सर्व आत्माएं चिंता की चिता पर रहने के कारण अपने हिम्मत, उमंग, उत्साह के पंख कमजोर कर चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा कह रहे सिंपल प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट कोई 87 का तो नहीं, ये प्रोजेक्ट तो अब हमारे जीवन का प्रोजेक्ट है कि सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनना है। तो बाबा कह रहे हैं कैसे होगा? शुभ चिंतक स्थिति से वैरायटी प्रकार की आत्माएं संबंध संपर्क में आएंगी। ऐसी आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनना अर्थात उन आत्माओं को हिम्मत के पंख देना है, क्योंकि आत्माएं चिंता की चिता पर रहने के कारण अपने हिम्मत, उमंग, उत्साह के पंख
कमजोर कर चुके हैं। आप शुभ चिंतक आत्माओं की शुभ भावना उन्हों के पंख में शक्ति भरेगी और आपकी शुभ चिंतक भावनाओं के आधार से उड़ने लगेंगे, अर्थात सहयोगी बनेंगे। आपकी वाइब्रेशन उनको भी उमंग उत्साह के पंख दे देगी, शक्ति दे देगी और वो भी वो सुखमय संसार बनाने में सहयोगी बनेंगे। नहीं तो दिल शिकस्त हो गए हैं कि बेटर वर्ल्ड बनाना हम आत्माओं की क्या शक्ति है, जो स्वयं को ही नहीं बना सकते तो विश्व को क्या बनाएंगे। विश्व को बदलना बहुत मुश्किल समझते हैं, क्योंकि वर्तमान सर्व सत्ताओं की रिजल्ट देख चुके हैं। विश्व की सत्ताएं, पावर, क्या क्या पावर है विश्व के अंदर। विज्ञान की सत्ता, धर्म की सत्ता, राज्य की सत्ता, पैसे की सत्ता, ये सब पावर्स हैं, ये सब पावर है विश्व के अंदर। तो बाबा कह रहे हैं विश्व को बदलना बहुत मुश्किल समझते हैं, क्योंकि वर्तमान सर्व सत्ताओं की रिजल्ट देख चुके हैं, इसलिए मुश्किल समझते हैं। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं को, चिंता की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को आपकी शुभ चिंतक शक्ति दिल शिकस्त से दिल खुश कर देगी। चिंता की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को आपकी शुभ चिंतक शक्ति दिल शिकस्त को दिल खुश कर देगी। जैसे डूबे हुए मनुष्य को तिनके का सहारा भी दिल खुश कर देता है, हिम्मत में ले आता है। तो आपकी शुभ चिंतक स्थिति उन्हों को सहारा अनुभव होगी। जलती हुई आत्माओं को शीतल जल की अनुभूति होगी। जलती हुई आत्माएं मतलब यहाँ चिंता में जल रहे हैं, चिंता चिता समान कही गई है। कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस है माइंड में, सोचते बहुत ज्यादा हैं। आजकल मेजोरिटी कहते हैं हमारा माइंड सोचना ही नहीं बंद करता। ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, तो ज्यादा सोचना अर्थात आत्मा की शक्ति कम होने की निशानी है। और जब ज्यादा सोचेंगे तो व्यर्थ चिंतन और पर चिंतन तो होगा ही। तो बाबा कह रहे हैं वो जलती हुई आत्माओं को शीतल जल की अनुभूति होगी। सर्व का सहयोग प्राप्त करने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। जो सर्व के प्रति शुभ चिंतक हैं उनको सर्व से सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता ही है। जो सबके प्रति शुभ चिंतक होगा अर्थात जिसको किसी से कुछ चाहिए नहीं होगा, निस्वार्थ होगा, उसको ऑटोमेटिकली सर्व से सहयोग प्राप्त होता ही है। शुभ चिंतक भावना औरों के मन में सहयोग की भावना सहज और स्वतः उत्पन्न करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करें। शुभ चिंतक भावना, एक, किसी से कुछ चाहिए नहीं। दूसरा, हर एक के प्रति अच्छा सोचते हैं, व्यर्थ और पर चिंतन नहीं। तीसरा, स्थिति में सिर्फ और सिर्फ बाबा का ज्ञान, शक्ति और श्रीमत का बल भरा हुआ है। शुभ चिंतक भावना औरों के मन में सहयोग की भावना सहज और स्वतः उत्पन्न कर देगी। चाहिए नहीं होगा लेकिन उनको थॉट आएगा हमें सहयोग देने का, सेवा में सहयोग देने का। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहां स्नेह होता है वहां समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज की दुनिया में देखें, लोगों का इतना कहते हैं हमारा स्नेह है एक दूसरे से, लेकिन एक क्षण लगता है अपने स्वार्थ के पीछे सारे रिश्तों को बिगाड़ देने में। स्नेह इतना है लेकिन झगड़ा करने लग जाते हैं क्योंकि स्वार्थ है।
लेकिन बाबा कहते हैं स्नेह अर्थात निस्वार्थ, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। स्वार्थ भी क्यों है, वो ही रिश्ते हैं, लेकिन आज स्वार्थ क्यों उनमें आ गया? स्वार्थ इसलिए क्योंकि सामने वाली आत्मा की शक्ति कम है। तो जो शक्तिशाली आत्मा होगी, भरपूर आत्मा होगी, उसके थ्रू जो स्नेह जाएगा वो निस्वार्थ होगा। जो निस्वार्थ स्नेह होगा तो बाबा कह रहे हैं सब प्रकार के सहयोग में वो न्योछावर बन जाएंगे। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। चाहिए नहीं होगा, लेकिन वो सामने वाला सर्व प्रकार का सहयोग देगा। जहां स्नेह होता है वहां समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगी और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्योछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो, भरपूर शुभ चिंतन से संपन्न रहो। शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा सर्व की संतुष्टता का सहज सर्टिफिकेट ले सकती है। जिसके अंदर के खुद के थॉट्स हमेशा प्योर हो तो सारे उनसे हमेशा संतुष्ट होंगे। शुभ चिंतक ही सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रह सकते हैं। विश्व के आगे विशेष पर्सनालिटी वाले बन सकते हैं। शुभ चिंतक प्रसन्नता की पर्सनालिटी। दुनिया में बहुत सारी अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। बाबा कह रहे हैं प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रह सकते हैं। विश्व के आगे विशेष पर्सनालिटी वाले बन सकते हैं। आजकल की पर्सनालिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती हैं, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाले। पर्सनालिटी कौन सी? बाहर की चीजों की नहीं, रूहानी पर्सनालिटी वाले, हाई वाइब्रेशंस में रहने वाले। ये एक पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी अर्थात वाइब्रेशन। तो रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ साथ पूजन योग्य भी बनते हो। क्यों पूजन योग्य बनते हो? क्योंकि संगम युग के बाद क्या आएगा? सतयुग आएगा। जो आत्माएं संगम युग पर सदा शुभ चिंतक रहेंगी, वही तो सतयुग त्रेता युग में वो दिव्य आत्माएं बनेंगी। वही आत्माएं फिर द्वापर युग से पूजन योग्य बनेंगी। तो बाबा कह रहे हैं आप सिर्फ नामी ग्रामी नहीं, गायन योग्य नहीं, पूजन योग्य बनते हो। कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनालिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बने हैं। इसलिए ये शुभ चिंतक बनने की विशेषता है। शुभ चिंतक का कितना महत्व है। 63 जन्म पूजनीय बनते हैं। सर्व को जो प्राप्ति होती है, खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की, ये प्राप्ति की दुआएं, आशीर्वादें किसको अधिकारी बच्चा बना देती हैं और कोई भगत आत्मा बन जाते हैं। इसलिए अनेक जन्म के पूज्य बन जाते हैं। 63 जन्म कौन से हुए? 21 जन्म हुए सतयुग त्रेता युग से, और 63 जन्म कहाँ हुए? द्वापर युग और कलयुग। तो द्वापर युग और कलयुग 63 जन्म पूजन योग्य बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि बाबा कह रहे इस समय सर्व को जो प्राप्ति होती है, खुशी की प्राप्ति, सहारे की प्राप्ति, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की, ये प्राप्ति की दुआएं, आशीर्वादें किसी को अधिकारी बच्चा बना देती है। तो जो उनको हमसे प्राप्ति होती है, किसकी? खुशी की, सहारे की, हिम्मत की, वो दुआएं और आशीर्वादें किसी को तो अधिकारी बच्चा बना देती है। अर्थात वो आत्मा बाबा को पहचान कर
डायरेक्ट अधिकारी बच्चा बन जाता है, और कोई आत्मा अधिकारी बच्चा नहीं बनती है, नहीं पहचानती है, लेकिन वो आत्मा सदा द्वापर युग से भगत आत्मा बन पूजन जरूर करेगी उन आत्माओं का जिनके द्वारा उसको वो सुख, खुशी, हिम्मत और सहारा मिला था। तो बाबा कह रहे हैं कई आत्माएं अधिकारी बच्चे बन जाते हैं और कई आत्माएं भगत आत्मा बन जाते हैं, इसलिए अनेक जन्म के पूज्य बन जाते हैं। शुभ चिंतक अर्थात बहुत काल की पूज्य आत्माएं, इसलिए ये विशाल कार्य आरंभ करने के साथ साथ जैसे और प्रोग्राम बनाते हो, उसके साथ साथ स्व के प्रति प्रोग्राम बनाओ। शुभ चिंतक अर्थात बहुत काल की पूज्य आत्माएं, इसलिए ये विशाल कार्य अर्थात कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं साथ साथ स्व के प्रति प्रोग्राम बनाओ। तो बाबा ने आज 4 पॉइंट्स दी है शुभ चिंतक मणि बनने के लिए। फर्स्ट पॉइंट, सदा के लिए हर आत्मा के प्रति और अनेक प्रकार की भावनाएं परिवर्तन कर एक शुभ चिंतक भावना सदा रखेंगे। सदा के लिए हर आत्मा के प्रति और सारी भावनाएं परिवर्तन करके शुभ चिंतक भावना सदा रखेंगे। दूसरा, सर्व को स्वयं से आगे बढ़ाने, आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग देते रहेंगे। पहली बात, हर आत्मा के लिए सारी जो हमारे अंदर मिक्स्ड फीलिंग्स होती है ना, मिक्स्ड भावनाएं, उन सब को खत्म कर उस आत्मा के प्रति सिर्फ शुभ भावना। और दूसरा, सबको आगे बढ़ाएंगे, श्रेष्ठ सहयोग देंगे। तीसरा, बेटर वर्ल्ड अर्थात श्रेष्ठ विश्व बनाने के लिए सर्व प्रति श्रेष्ठ कामना द्वारा सहयोगी बनेंगे। हर एक के लिए श्रेष्ठ कामना कि ये आत्मा भी सत्युगी आत्मा है, ये आत्मा भी बाबा का बच्चा है, ये आत्मा भी फरिश्ता है, चाहे वो कैसा भी व्यवहार कर रहे हो इस समय, हर एक के लिए श्रेष्ठ कामना। चौथा, सदा व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त कर अर्थात बीती बातों को बिंदी लगाए। बीती बात, ये हुआ था तब हम ऐसा क्या करते थे, हम वैसे थे, हम ये करते थे, तब मेरे साथ ऐसा हुआ, ये सब बीती बातें व्यर्थ चिंतन है, पर चिंतन है। सदा व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त कर अर्थात बीती बातों को बिंदी लगाए। बिंदी अर्थात मणि बन सदा विश्व को, सर्व को अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्नेह की भावना, समर्थ बनाने की भावना की किरणों से रोशनी देते रहेंगे। अपने व्यर्थ और पर चिंतन को समाप्त करेंगे, बीती बातों को बिंदी लगाएंगे। पास्ट फिनिश्ड हो गया, जो 5 मिनट पहले भी हुआ, 1 मिनट पहले फिनिश्ड, अभी क्या सोचना, क्या सोचना। या तो हम पर चिंतन करते हैं ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या हम सोचते हो वो दिन इतने अच्छे थे। पास्ट का चिंतन करना व्यर्थ चिंतन है। तो बाबा कह रहे हैं पास्ट को फुल स्टॉप लगाए, बिंदी अर्थात मणि बन सदा विश्व को, सबको श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्नेह की भावना, समर्थ बनाने की भावना की किरणों से रोशनी देते रहेंगे। ये स्व का प्रोग्राम अटेंशन दिया ना बाबा ने, 4 बातें। ये स्व का प्रोग्राम सारे प्रोग्राम के सफलता का फाउंडेशन है। अंडरलाइन, हम जो कर रहे हैं, चाहे हम अपना कोई लौकिक कार्य कर रहे हैं, चाहे हम परिवार को संभाल रहे हैं, चाहे हम सेंटर संभाल रहे हैं, चाहे हम सेवा कर रहे हैं, ये भी तो हमारे जीवन के प्रोजेक्ट्स है ना जो सारा दिन चल रहे हैं। बाबा कह रहे उस सारे प्रोजेक्ट की सफलता का आधार स्व का प्रोग्राम, इसकी सफलता। इस फाउंडेशन को सदा मजबूत रखना तो प्रत्यक्षता का आवाज स्वतः ही बुलंद होगा। समझा? सभी कार्य के निमित्त हो,
मतलब सेवा में सभी निमित्त हो। जब विश्व को सहयोगी बनाते हैं तो पहले तो आप निमित्त हो, छोटे बड़े, बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी हो या घोड़े सवार हो, सभी सहयोगी हैं। प्यादे तो हो ही नहीं, तो सभी की उंगली चाहिए। हाँ, तो बाबा सिखाते हैं चाहे हम कोई भी हैं, कोई भी हमारी स्थिति है इस समय, बाबा कह रहे हैं आप सब सेवा में निमित्त हो, सभी की उंगली चाहिए। हर एक ईंट का महत्व है। कोई फाउंडेशन की ईंट है, कोई ऊपर के दीवार की ईंट है, लेकिन एक एक ईंट महत्व वाली है। तो कोई फाउंडेशन में है, कोई प्रोजेक्ट का कोर ग्रुप है, उन्होंने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, फिर वो पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो उस फाउंडेशन की ईंट है। कोई है जो प्रोजेक्ट में सिर्फ एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर रहे हैं, तो वो ऊपर ऊपर की ईंट है। कोई है जो सिर्फ मन से शुभ भावना दे रहे हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, तो बाबा कहते हैं हर एक ईंट का महत्व है। आप सभी समझते हो कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये समझते हो, या प्रोग्राम वाले बनाते हैं, प्रोग्राम बनाने वालों का प्रोग्राम है? नहीं, ये हमारा प्रोग्राम कहते हो ना। तो बाप दादा बच्चों के विशाल कार्य को, प्रोग्राम को देख हर्षित होते हैं। देश विदेश में विशाल कार्य का उमंग उत्साह अच्छा है। हर एक आत्मा के अंदर विश्व की आत्माओं के लिए रहम है, तरस है कि सर्व हमारे भाई बहने बाप की प्रत्यक्षता का आवाज सुने कि बाप अपना कार्य कर रहा है। एक ही शुभ भावना कि विश्व की हर आत्मा को ये पता चल जाए कि भगवान इस समय अपना कार्य कर रहा है, कि स्वयं सृष्टि पर आकर हमें वो ज्ञान दे रहा है जिससे सिर्फ हम परिवर्तन नहीं होते, लेकिन सृष्टि सतयुग बनने वाली है। ये संदेश हर आत्मा तक जाना है। समीप आए, संबंध में आए, अधिकारी बने, पूज्य देवता बने, या 33 करोड़ नाम गायन करने वाले ही बने, लेकिन आवाज जरूर सुने, ऐसा उमंग है ना। अभी तो 9 लाख ही नहीं बनाए हैं, ये 87 की मुरली है, तो बाबा कह रहे अभी तो 9 लाख नहीं बनाए हैं। तो समझा, अपना प्रोग्राम है, अपनापन ही अपने प्रोग्राम में अपना विश्व बनाएगा। अपनापन, बिलोंगिंगनेस, ये हमारा प्रोग्राम है, हमारी जिम्मेवारी है। तो बाबा कह रहे हैं वो अपना विश्व बनाएगा। अच्छा, आज 5 तरफ की पाठियां आए हैं। त्रिवेणी कहते हैं, लेकिन ये 5 वाणी हो गई। 5 तरफ की नदियां सागर में पहुंच गई हैं। तो नदी और सागर का मेला श्रेष्ठ मेला है। सभी नए पुराने खुशी में नाच रहे हैं। जब ना उम्मीद से उम्मीद हो जाती है तो खुशी हो जाती है। पुरानों को भी अचानक चांस मिला है तो और ज्यादा खुशी होती है। हाँ, सभी बाबा को मिलने सम्मुख आए हैं, तो बाबा कहते जिन्होंने सोचा था कि वो नहीं आ पाएंगे, उनको भी चांस मिल गया। सोच कर बैठे थे पता नहीं कब मिलेंगे, अभी मिलेंगे, ये तो सोचा भी नहीं था। कब से अब हो जाता है तो खुशी का अनुभव और न्यारा होता है। अच्छा, आज विदेश वालों को भी विशेष याद प्यार दे रहे हैं। विशेष सेवादारी जयंती बहन आई है ना। विदेश सेवा अर्थ पहले निमित्त बनीना। वृक्ष को देख बीज याद आता है। सारे विश्व में जो सेवा हुई, भारत के बाहर विदेश में जो सेवा हुई, उसका बीज पहले निमित्त कौन बना? तो बाबा कह रहे हैं जयंती बहन और उनका परिवार। सबसे पहले वो विदेश में थे, उन्होंने दादी जानकी को निमंत्रण दिया, वहां से लंदन से सेवा शुरू हुई और कहाँ सारे विश्व में आज सेंटर फैल गए। तो बीज कौन बना? तो बाबा कह रहे हैं आज बाबा वृक्ष को देखकर कि सारे विश्व में इतनी सेवा हो रही है, उसको देखकर बाबा उस वृक्ष के बीज को देख रहे हैं। बीज रूप परिवार, जयंती बहन का परिवार, बीज रूप परिवार
ये निमित्त बना विदेश सेवा के लिए। तो पहले निमित्त परिवार को याद दे रहे हैं। विदेश के सर्व निमित्त बने सेवाधारी बच्चे सदा बाबा को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में उमंग उत्साह से दिन रात लगे हुए हैं। उनको बार बार यही आवाज कानों में गूंजता है कि विदेश के बुलंद आवाज से भारत में बाबा को प्रत्यक्ष करना है। हाँ, तो विदेश के बच्चों को क्या उमंग है कि हम विदेश में बाबा को इतना प्रत्यक्ष कर दे कि विदेश के आवाज से भारत वाले भी जाग जाएं। ये आवाज सदा सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाता रहता है। विशेष सेवा के उमंग उत्साह का कारण क्या? उमंग उत्साह क्यों होता है हमें इतना सेवा के लिए? तो बाबा कह रहे हैं विशेष सेवा के उमंग उत्साह का कारण है बाप से दिल से प्यार और स्नेह है। हर कदम में, हर घड़ी मुख में बाबा बाबा शब्द रहता है। जब भी कोई कार्ड अथवा गिफ्ट भेजेंगे तो उसमें दिल, हार्ट का चित्र जरूर बनाते हैं। तो बाबा विदेशियों को आज याद कर रहे हैं कि जब विदेशी बाबा को कार्ड भेजते हैं, गिफ्ट भेजते हैं, तो उसमें हार्ट शेप्ड दिल का चित्र जरूर बनाते हैं। इसका कारण है कि दिल में सदा दिलाराम है। दिल दी है और दिल ली है। देने और लेने में होशियार हैं, इसलिए दिल का सौदा करने वाले हैं। दिल से याद करने वाले अपनी निशानी दिल ही भेजते हैं और यही दिल की याद व दिल का स्नेह दूर होते भी मेजॉरिटी को समीप का अनुभव कराता है। कहाँ कहाँ रहते हैं? विश्व के कोने कोने में, दूर दूर हैं। उनमें से कभी कभी कुछ कुछ तो मधुबन एक बार भी नहीं आए हैं। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन वो दिल का स्नेह इतना है कि दूर होते हुए भी समीप का अनुभव कराता है। सबसे विशेषता बाप दादा यही देखते कि ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। सबसे बड़ी विशेषता ब्रह्मा बाबा से अति स्नेह है। बाप और दादा के गुह्य राज को बहुत सहज अनुभव में लाते हैं। बाप निराकार परमात्मा शिव बाबा, दादा ब्रह्मा बाबा को कहते हैं। दादा अर्थात जो बड़ा भाई होता है। तो हमारा पिता कौन है? परमात्मा। और बड़ा भाई कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो बाप और दादा दोनों के गुह्य राज को जान गए हैं। क्या गुह्य राज? कि वो निराकार परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा हमें ये ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इस राज को अच्छी तरह से समझ गए हैं। ब्रह्मा बाबा की साकार पालना का पाठ न होते भी अव्यक्त पालना का अनुभव अच्छा कर रहे हैं। तो जो विदेश की सेवा हुई वो साकार ब्रह्मा बाबा के समय पर नहीं हुई। ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हो गए उसके बाद विदेश की सेवा शुरू हुई। तो कोई भी डबल फॉरेनर ने, कोई भी विदेशी ने साकार ब्रह्मा बाबा की पालना नहीं ली है, लेकिन बाबा कहता है वो अव्यक्त पालना का बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। बाप और दादा दोनों का संबंध अनुभव करना इस विशेषता के कारण अपनी सफलता में बहुत सहज बढ़ते जा रहे हैं। तो हरेक देश वाले अपना अपना नाम पहले समझे। तो बाबा कह रहे हर एक देश का अपना अपना नाम वो पहले समझे। हर एक बच्चा अपना नाम समझते हुए बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना। तो भगवान क्या कहता है? नाम सहित हर एक का नाम बाबा कहते हैं अपना नाम पहले समझते हुए बाबा का याद प्यार स्वीकार करना। समझा? प्लान तो बना ही रहे हैं। देश विदेश की रीति में थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन प्रीत के कारण रीति का अंतर भी एक ही लगता है। तो जो प्रोजेक्ट है वो भारत देश में भी चलना था, विदेश में भी चलना है। जैसे आज भी सेवा भारत में भी होगी, विदेश में भी होगी। तो बाबा कह रहे प्रोजेक्ट एक है,
लेकिन कभी कभी रीति में, मतलब मेथड में, कुछ इस तरह से करना है, इस तरह से डिजाइन करना है, कार्ड इस तरह से होगा, ये सारी रीति है। तो बाबा कह रहे उसमें अंतर हो सकता है, लेकिन प्रीत के कारण, प्यार प्यार बाबा से, परिवार से, सेवा से, प्रीत के कारण रीति का अंतर भी एक ही लगता है, क्योंकि हर एक के अंदर बाबा के प्यार की वाइब्रेशन है। तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन अलग लगते नहीं है, एक ही लगते हैं, क्योंकि सबकी प्रीत एक से है। विदेश का प्लान व भारत का प्लान, लेकिन प्लान तो एक ही है, सिर्फ तरीका थोड़ा बहुत कहाँ परिवर्तन करना भी पड़ता है। देश और विदेश का सहयोग इस विशाल कार्य को सदा ही सफलता प्राप्त कराता ही रहेगा। सफलता तो सदा बच्चों के साथ है ही। देश का उमंग उत्साह और विदेश का उमंग उत्साह दोनों का मिलाकर कार्य को आगे बढ़ा रहा है और सदा ही आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, भारत के चारों ओर के सदा स्नेही सहयोगी बच्चों के स्नेह, सहयोग का शुभ संकल्प, शुभ आवाज बाप दादा के पास सदा पहुंचता रहता है। देश विदेश एक दो से आगे हैं, तो बाबा कह रहे हर एक दूसरे से भी आगे है। हर एक स्थान की विशेषता अपनी अपनी है। भारत बाप की अवतरण भूमि है और भारत प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद करने के निमित्त भूमि है। तो परमात्मा भारत में अवतरित होते हैं और भारत से भगवान की आवाज बुलंद करने की भारत भूमि निमित्त है। आदि और अंत भारत में ही पाठ है। विदेश का सहयोग भारत में प्रत्यक्षता कराएगा और भारत की प्रत्यक्षता का आवाज विदेश तक पहुंचेगा। इसलिए भारत के बच्चों की विशेषता सदा श्रेष्ठ है। भारत वाले स्थापना के आधार बने हैं। स्थापना के आधार मूर्त भारत के बच्चे हैं। इसलिए भारतवासी बच्चों के भाग्य का सभी गायन करते हैं। याद और सेवा में सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। इसलिए भारत के हर एक बच्चे अपने अपने नाम से बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना। तो देश विदेश के बेहद बाप के बेहद सेवादारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और शुक्रिया। आज का वरदान, सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भव। सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भव। अनेक भगत आत्मा रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, कल्प वृक्ष का झाड़ है ना, कि कल्प वृक्ष में क्या है, जो सीड है, जो रूट्स हैं, वे बाबा के बच्चे तपस्या कर रहे हैं। फिर जो तना है वो सत्युग त्रेता युग है, फिर द्वापर युग से शाखाएं निकलती हैं और फिर कलयुग में तो शाखाओं की भी छोटी छोटी शाखाएं, और उस पे सारे पत्ते, सारे जो पत्ते हैं वो विश्व की एक एक आत्मा है। तो बाबा कह रहे हैं अनेक भगत आत्मा रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से अपनी बीज रूप स्थिति द्वारा, सोल कॉन्शियस निराकारी स्थिति, बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान देना है। जो सीड है ना, तो बाबा कह रहे हैं आप बच्चे सीड में हो, रूट्स में हो। आप अपनी शक्ति को जैसे बढ़ाएंगे तो पूरे वृक्ष को, हर पत्ते को वो शक्ति मिलेगी। तो हर एक अपने को चेक करे, चाहे छोटे छोटे लेवल पर पहले करे। मैं आत्मा अपने घर का बीज हूँ, मैं आत्मा अपने ऑफिस का बीज हूँ, मैं आत्मा अपने सेंटर पर बीज हूँ,
मुझे अपने पुरुषार्थ से पूरे वृक्ष को शक्ति देनी है। तो बाबा कह रहे अनेक भगत आत्मा रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो। उन्हें सर्व प्राप्ति कराने का आधार, इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें सर्व प्राप्ति कराने का आधार है आपकी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति। अंडरलाइन, डबल डबल अंडरलाइन। दूसरों को सर्व प्राप्तियां कराने का आधार आपकी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति। खुद के पास कोई इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या। तो अपनी इच्छाएं चेक कर लेते हैं आज। एक एक इच्छा जैसे जैसे खत्म होती जाएगी, आत्मा भरपूर होती जा रही है, इच्छाएं खत्म होती जाएंगी, वो आत्मा भरपूर होती जाएगी और अनेकों को, सारे विश्व की आत्माओं को शक्तिशाली बनाने का आधार बन जाएंगी। लेकिन क्राइटेरिया, कंडीशन क्या है? आपकी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति। जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होंगे तब अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। अंडरलाइन, इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति, इच्छा मात्रम अविद्या। तो मास्टर बीज रूप बन भक्तों की पुकार सुनो और प्राप्ति कराओ। आज का स्लोगन, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में रहना ही अलौकिक जीवन की सेफ्टी का साधन है। छत्र छाया अर्थात मुझ आत्मा पर किसका प्रभाव हो? सिर्फ सुप्रीम रूह के, सिर्फ सुप्रीम रूह। कनेक्शन किसके साथ जुड़ा हो? सुप्रीम रूह, उसकी छत्र छाया में है, किसी और के प्रभाव में नहीं आते। यही हमारी सेफ्टी का साधन है।